गाइस, हमने अपनी पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर वाली सीरीज के अंदर अभी तक 5 डेटा टाइप के बारे में पढ़ा है, जिसमें से सबसे पहले मैंने बताया था क्या इंटीजर के अंदर क्या होता था कि हम कोई भी एक नंबर उसमें एंटर करा सकते थे। सेकंड आता था हमारा फ्लोट टाइप का डेटा टाइप के उसके अंदर क्या होता था पॉइंट वाली वैल्यू आती थी। थर्ड हमने देखा था क्या स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख देते हो, भले ही वो आपका नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो उसमें पाइथन के अंदर एज अ स्ट्रिंग ही माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप, जिसके अंदर हम क्या करते थे ग्रुप ऑफ डेटा इंसर्ट कराते थे। इसी के साथ साथ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था टपल के साथ। टपल और लिस्ट सिमिलर थे, बस उन दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस था। लिस्ट क्या थी आपकी म्यूटेबल थी और टपल आपका इम्यूटेबल था। म्यूटेबल इम्यूटेबल इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने टपल के बारे में बता रखा है। आई बटन के अंदर उसका लिंक होगा तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नए डेटा टाइप के बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उसी डेटा टाइप से निकालेंगे। तो गाइस, प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। तो चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ। गाइस, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पर स्टार्ट डिटेल। स्टार्ट डिटेल मतलब स्टूडेंट डिटेल। इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है इसके अंदर मैंने स्टूडेंट का नेम एंटर कराया है। सेकंड एलिमेंट में मैंने उसकी एज एंटर कराई है। थर्ड एलिमेंट में मैंने उसके यहाँ पे टोटल मार्क्स एंटर करा रखे हैं। और फोर्थ एलिमेंट के अंदर मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे रीमार्क्स को एंटर करा रखा है कि स्टूडेंट पास है या फिर फेल है। उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट को उठा के यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखा है। देन उसके बाद मैंने इसे सेव करके रन करा है। तो रन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट के सारे एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं। अगर मुझे इसी तरीके से पर्टिकुलर एक एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मैंने आपको बताया था आपको क्या लगाना है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे आप टाइप करोगे। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे क्या करना था नेम को प्रिंट कराना था। तो मैंने नेम का इंडेक्स नंबर टाइप करा और उसके बाद सेव करा। सेव करने के बाद मैंने इसे रन करा। तो रन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उसका नेम प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अभी जो ये लिस्ट थी ये 4 एलिमेंट की लिस्ट थी, इसलिए मुझे इनके सारे इंडेक्स नंबर इजिली याद है। लेकिन अगर मैं इस लिस्ट को यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे 20 एलिमेंट्स का कर दिया, उन 20 एलिमेंट्स के सारे इंडेक्स नंबर अब मुझे याद रखने पड़ेंगे कि मैंने एज को किस इंडेक्स नंबर पे रखा था, टोटल मार्क्स को किस इंडेक्स नंबर पे रखा था, नेम को किस इंडेक्स नंबर पे रखा था। तो इन सब के मुझे क्या करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर याद रखने पड़ेंगे, जो कि एक मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको नेम को प्रिंट कराना है तो आप इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास का यूज करके यहाँ पे टाइप कर दो नेम और सेव करके आप जैसे ही रन करो तो आपका नेम प्रिंट हो जाए। और इसी तरीके से अगर आपको एज प्रिंट कराना है और उसके बाद सेव करके आप इसे भी रन करो तो आपकी एज प्रिंट हो जाए। तो कितना इजी रहेगा गाइस कि हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पे एक की डाल रहे हैं कि हमने क्या करा, अगर हमें नेम को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेम, तो वो नेम प्रिंट करके देगा। इसी तरीके से अगर हमें रिमार्क्स को भी प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिमार्क्स, तो वो अपने आप ही पूरी लिस्ट के अंदर से रिमार्क्स को प्रिंट कर देगा। तो गाइज, अगर आप इस तरीके का कुछ करना चाहते हो तो ऐसा लिस्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज को पॉसिबल बनाने के लिए पाइथन के अंदर एक नया डेटा टाइप आता है और उस डेटा टाइप का नाम है डिक्शनरी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप पाइथन के अंदर डिक्शनरी को किस तरीके से क्रिएट करते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा है एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिस वेरिएबल का नाम दिया मैंने यहाँ पे D1। D1 मतलब मेरी डिक्शनरी 1 कि हम यहाँ पे फर्स्ट डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया D1। उसके बाद हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया। इज इक्वल टू लगाने के बाद लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, टपल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करते थे। लेकिन डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए ना तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है ना ही आपको पैरेंथेसिस का यूज करना है। यहाँ पर आप यूज करोगे कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस हमने लगा दिए हैं। देन उसके बाद हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है कि हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई या नहीं हुई तो मैं यहाँ पे आपको इसका टाइप चेक कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। प्रिंट के बाद मैंने इसके अंदर टाइप फंक्शन को लगा दिया। टाइप फंक्शन को लगाने के बाद हमने इसके अंदर डिक्शनरी को पास कर दिया। उसके बाद मैंने इसे सेव करा। सेव करके यहाँ पे रन करा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट हो चुका है डिक्ट। डिक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे डिक्शनरी। इसी तरीके से अब इसके अंदर हमें डेटा एंटर करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम और कॉलन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा उस नेम की वैल्यू जो भी आपको यहाँ पे नेम एंटर कराना है। डिक्शनरी के अंदर जब भी हम कोई डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो चीजें पास करनी होती है, एक की और उसकी वैल्यू। इसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे आगे का डेटा इंसर्ट कराना है तो आगे का डेटा क्या था मेरा एज, तो मैं क्या करूंगा पहले उसकी की एंटर कराऊंगा। तो की पास करने के बाद कॉलन लगाने हैं आपने। कॉलन लगाने के बाद आप उसकी वैल्यू को पास कर दोगे। तो मैं यहाँ पे इस डिक्शनरी को जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ।
तो गाइस हमने यहाँ पे अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया, तो चलिए मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने पहले से ही यहाँ पे प्रिंट के अंदर अपनी डिक्शनरी को यहाँ पे एंटर कर रखा है। मैंने इसे सेव करा, सेव करके मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी पूरी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे नेम की वैल्यू है अक्षय, एज की वैल्यू है 22 और रिमार्क्स की वैल्यू है पास। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी वैल्यू चाहिए उसकी आप यहाँ पे की पास करोगे। अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे नेम। तो उसे सेव करने के बाद जब आप इसे रन करोगे, तो रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा नेम भी प्रिंट हो गया। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पे एज चाहिए तो आप यहाँ पे क्या टाइप करोगे, एज, और उसके बाद आप इसे सेव करोगे। सेव करने के बाद आप इसे रन करते हो, तो रन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गई, इसकी एज। तो गाइस ये होती है पाइथन के अंदर डिक्शनरी, जिसके अंदर जो डेटा होता है वो की और वैल्यू के पेयर्स में होता है। अब ये जो हमारा स्टूडेंट है अक्षय, इसके टोटल मार्क्स भी थे जो कि मैंने इस डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं करे। क्यों नहीं करे बताता हूँ आपको। अगर मुझे इसके टोटल मार्क्स ऐड करने होते इसके अंदर, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे टोटल मार्क्स, और उसके बाद उस टोटल मार्क्स की वैल्यू एंटर कर देता, मतलब 300। और उसके बाद प्रिंट कराना होता तो मैं यहाँ पे की डालता टोटल मार्क्स, देन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स ना लिखूं, मैं क्या लिखूं कि अक्षय के 500 में से कितने मार्क्स है। तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स की जगह यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, 500। 500 जैसे मैं लिखूंगा और अक्षय ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं वो मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा लगा के 500, उसके बाद मैं यहाँ पे इसके मार्क्स को दे दूंगा यहाँ पे 300, कि अक्षय ने 500 में से 300 स्कोर करे हैं। देन उसके बाद अगर मुझे इसके टोटल मार्क्स अब एक्सेस करने हैं, तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 500, और उसके बाद सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि अक्षय ने 500 में से कितने स्कोर करे हैं, 300। गाइज मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टोटल मार्क्स को समझाना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आप डिक्शनरी की कीज के अंदर खाली स्ट्रिंग ना यूज करके आप इंटीजर भी यूज कर सकते हो। गाइज इसी के साथ अब मैं बताता हूँ आपको डिक्शनरी के अंदर कुछ मेथड्स जो कि हम डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा लिया है और उसके अंदर मैं अपनी डिक्शनरी टाइप कर देता हूँ। देन उसके बाद जो सबसे पहले मेथड की हम बात करेंगे उस मेथड का नाम है यहाँ पे कीज। जी हाँ गाइस, कि अगर आपको अपनी डिक्शनरी के अंदर सारी कीज अलग निकालनी है, मतलब चेक करना है कि हमारी डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी कीज हैं, तो आप इस कीज मेथड को अप्लाई करके देन उसके बाद जैसे ही आप इसे रन करोगे, तो रन करने के बाद ये क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी के अंदर से जितनी भी कीज होंगी उन सबको प्रिंट करा देगा। गाइस जैसे इसने कीज को निकाला है, इसी तरीके से आप इसमें से वैल्यू को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, बस कीज की जगह क्या लिख दोगे, वैल्यूज। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रन करके दिखाता हूँ। तो इसने अब क्या प्रिंट करा है यहाँ पे मुझे, इसकी सारी वैल्यूज। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको क्या करना है कि अपनी डिक्शनरी के अंदर एक और आइटम को आपको अपेंड करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, आप क्या करोगे, अपनी डिक्शनरी का नाम लिखोगे यहाँ पे, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। आपको जो भी यहाँ पे नया आइटम ऐड करना है उसकी की डालोगे। तो मैं यहाँ पे की डाल देता हूँ, मैंने डाला यहाँ पे क्लास। क्लास के बाद हम इसकी वैल्यू एंटर करेंगे कॉलन लगा के, तो मैंने यहाँ पे डाला 12। उसके बाद मैंने इसे सेव करा, सेव करने के बाद मैं एक बार इसे प्रिंट भी कर लेता हूँ साथ ही साथ, क्या था कि हमें पता लग जाए कि हमारी जो डिक्शनरी है वो अपडेट हुई या नहीं हुई। तो मैं इसे यहाँ पे इसे प्रिंट करके फिर उसके बाद रन करता हूँ। सॉरी गाइज, आपको इस तरीके से नहीं लिखना था, आपने क्या करना था, यहाँ पे कीज डालने के बाद आप यहाँ पे इक्वल्स टू लगाओगे, देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू टाइप करोगे और उसके बाद आप इसे रन करोगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो डिक्शनरी थी वो अपडेट हो चुकी है। इसके अंदर हमारी एक नई की ऐड हो गई है और उसकी जो वैल्यू है वो आ गई है हमारे यहाँ पे 12। बाकी अगर आप इसे इस तरीके से अपडेट नहीं करना चाहते तो पाइथन के अंदर डिक्शनरी के साथ एक मेथड आता है अपडेट करने का, तो मैं आपको बताता हूँ वो आप किस तरीके से यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा D1, D1 के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे मेथड का नाम अपडेट। अपडेट के अंदर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी डिक्शनरी पास करेंगे जिसके अंदर क्या होगी हमारी की। उसी की के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू को भी टाइप कर देंगे। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। इस तरीके से भी क्या हुआ, इसने हमारी डिक्शनरी को यहाँ पे अपडेट कर दिया। किसका यूज करके, अपडेट मेथड का यूज करके। इसी के साथ मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो पाइथन के अंदर एक मेथड भी दिया जाता है आपको यहाँ पे गेट।
गेट करके आप इसके अंदर कोई भी की डाल देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप करा 500 और उसके बाद मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद मैंने इसे रन करा, तो देखिए गाइस इसने मुझे वही आउटपुट दिया जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी और बनाई और उसका नाम दिया D2, और इस डिक्शनरी के अंदर मैं अपनी पहले वाली डिक्शनरी को असाइन कर देता हूँ। असाइन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, हमारी जो D2 वाली डिक्शनरी है उसके अंदर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट को और ऐड कर देता हूँ और उसकी की रखता हूँ मैं यहाँ पे फादर्स नेम। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगा और उसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपनी D1 वाली डिक्शनरी। D1 वाली डिक्शनरी जैसे ही मैं पास करता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ, तो रन करने के बाद आप देखिएगा जो हमारा फादर्स नेम वाला आइटम था यानी कि एलिमेंट था, वो D1 के अंदर भी अपडेट हो चुका है। लेकिन हमने जो अपडेट करा था वो किसके अंदर करा था, D2 के अंदर। तो गाइज अगर आपके सामने भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप ये चाहते हो कि ये दोनों अलग अलग डिक्शनरी बन जाए, कि इन दोनों के अंदर अलग अलग आइटम अगर एडिट करे जाते हैं तो इनका इफेक्ट अलग अलग पड़े, तो आप क्या करोगे, D1 के ऊपर एक मेथड को अप्लाई करोगे और उस मेथड का नाम है यहाँ पे कॉपी। कॉपी टाइप करने के बाद अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिएगा इस हमारी D1 वाली डिक्शनरी के अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इसे D1 से कर देता हूँ D2 और उसके बाद में इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा इस हमारी D2 अपडेट हो चुकी है लेकिन D1 अपडेट नहीं हुई। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप में से किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी पाइथन को सीखना चाहता है हिंदी के।